अंतस की धारा में खूबसूरत है रास्ते, अगर तुम साथ दो। बिना हम सफर के इस सफर पर कौन चले। किसी की वाइब्रेशंस चाहिए, किसी का पॉजिटिव ऑरा। बस तुम ध्यान का ध्यान रखना, मन के खेल को देखते चले जाना। अनेक विचारों की चहल पहल, ट्रैफिक तुम्हारे भीतर की राह पर चहुं ओर से अपने आप आते हैं। लगातार इस ट्रैफिक को देखना, तुम अपने स्वभाव में लौटोगे तो मन तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। तुम्हारे रास्ते में कोई दीवार नहीं खड़ा कर सकता, ईर्ष्या की, द्वेष की, अभिमान की, अहम की। तुम्हारे जागने मात्र से ये तमाम अंधेरे अपने आप विदा होते हैं। बहुत रिलैक्स हो जाना। लम्हे ये सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज जैसी बात हो ना हो। आपसे प्यार हमेशा दिल में रहेगा, चाहे पूरी उम्र मुलाकात हो या ना हो। अंतस की धारा का मतलब ही यही है कि ये जानना कि हम सब आपस में गुथे हुए हैं। हम सब एक हैं। एक का दर्द एक का ही नहीं है, दूसरे का भी है। इसीलिए अध्यात्म में सेवा का महत्व है, खास महत्व। और सेवा का मतलब ही यही होता है कि मैं अपने आप को दूसरे से अलग नहीं समझता। और जब मैं दूसरे से अलग नहीं हूं तो मेरा हित इसी में है कि दूसरे का हित हो, दूसरा भी रिलैक्स, दूसरे को भी शांति मिले। यानी जो मुझे मिला है वह दूसरे को भी मिले, दूसरा भी सुखद जीवन व्यतीत कर सके। ये वाइब्रेशंस गुरु कृपा का ही प्रसाद है। आपके पास जो भी है, चाहे समय, चाहे शक्ति, चाहे ज्ञान, चाहे धन, सब कुछ शेयर करना होगा। अगर आपने इनमें से कुछ भी बचा लिया, वही तुम्हारे लिए उपद्रव खड़ा कर देगा। उपद्रवों से, दुखों से, डलनेस से बचना है तो संभलना होगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत छोटी बात है, जिसमें आप केवल अपने या अपने परिवार के 4 लोगों की देखभाल करते हैं। लेकिन इस धारा के चलते यदि आपको दिखाई दे जाए कि पर्सन ही झूठा है, तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी झूठी होगी और फिर आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, अनंत हो जाती है। क्योंकि अनंत की यात्रा है, ये सबके प्रति हो जाती है। लेकिन उसके लिए निरंतर साधना में उतरना होगा, स्वयं को सुनना होगा। अभी हम स्वयं को नहीं, दिन रात दूसरों की सुनने में लगे हैं, मन की सुनने में लगे हैं। इसके लिए सही कर्म में उतारना होगा, अपने को भी, दूसरे को भी। समझाने वाले बेचारे समझाते ही रह गए कि सम्यक कर्म यानी सही कर्म अपना फल अपना आप ही होता है। आनंद की स्थिति में तुम सही कर्म करते हो और जो सही कर्म होगा उसका आनंद यानी खुशी लगातार बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमारे मस्तिष्क में तो कुछ और ही चलता रहता है कि जो भी सही कर्म करता है वो तो दुख पाता है और जो गलत काम करता है वो सुख पाता है। हमारी ये धारणा, मान्यता बना ली है हमने। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये बात कौन कह रहा है, किस लिए कह रहा है? ये बात वही लोग कह रहे हैं जिनकी रुचि है पाप करने में, पाप यानी अपने से दूर जाने में। और मजे की बात ये, तुम ये बात सुन भी रहे हो। क्यों सुन रहे हो? किसी ने कुछ कहा कि संभलने से क्या होता है, समस्याएं तो यूं की यूं बनी रहती हैं। तुमने क्यों सुना? तुम वहां मौजूद क्यों थे? सुनने के लिए। हम कुछ भी खाते हैं तो धोकर, साफ कर, छील कर, सफाई से अंदर डालते हैं और किसी की बात को यूं ही समूचा पूरा का पूरा निगल जाते हैं बिना देखे कि इसमें लगा क्या है। कीचड़ में लिपटी बात को पूरा का पूरा निगल जाना, उसको ना धोना, ना सुखाना, ना परखना, ना जांचना, कहीं सड़ी तो नहीं है, कहीं इसमें कीड़े तो नहीं लगे।
कैसी भी बातों को खा लेने का नाम है बीमारी। और वही बीमारी कभी शारीरिक रूप में, कभी मानसिक रूप में। भीतर देखना किस किस बीमारी से परेशान हो। शरीर की बीमारी की चिकित्सा तो फिर भी आसान है, गंदा खा लिया, गंदा पी लिया, ठीक, दवाई से बच जाओगे। लेकिन गंदी वाणी सुन ली, किसी की भी कुछ भी, अब तुम्हें कौन बचाएगा। बहुत सतर्क रहना होगा। कानों से, आंखों से क्या प्रवेश कर रहा है मन में, जरा ध्यान दीजिए। इस मौसम में हम दूसरों को यही बताते रह गए कि पानी उबाल कर पिएं, ध्यान से पिएं, लेकिन वाणी जैसी भी आए सुनी जाओ। ज्ञान में क्या शब्द पड़ रहा है, इसके प्रति बहुत सतर्क रहिए। ये धारणा मत रखना कि सुनने में क्या जाता है। और वैसे बाहर की दुनिया में ये सिद्धांत बहुत प्रचलित है कि सुनो सबकी, करो मन की। लेकिन जिस भी पगले ने ये कहा है उसे नहीं पता कि सुनना ऐसी चीज नहीं होती कि जिस पर तुम अपना नियंत्रण रख सको। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम सुनते सुनते कब बह जाओगे। तुम तो बस यही सोच रहे होंगे कि तुम सिर्फ सुन रहे हो, लेकिन तुम जो भी सुन रहे हो वो बात निरंतर तुम्हारे मन पर कब्जा कर रही है, चाहे वो बात बाहर की है, चाहे वो बात अंतस की है। तुम जो भी सुन रहे हो वो तुम होते जा रहे हो। ये बात तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। जैसे ऐसा हो नहीं सकता कि तुम गंदी हवा में सांस लो और तुम्हारे फेफड़े पर असर ना पड़े, और ऐसा हो नहीं सकता कि तुम किसी की मैली कुचैली बात सुन लो और मन पर असर ना पड़े। असर पड़ेगा। और असर यही होता है कि कभी हमें ये धारा बहुत अच्छी लगती है और कभी नहीं लगती। कभी हम इस धारा में आ जाते हैं और अपनी मर्जी से चले भी जाते हैं। मन पूरी तरह अपनी मनमानी पर उतर आता है। इसीलिए बात फिर मत कहना कि सुनो सबकी। नहीं, तुम जिसकी सुन रहे हो तुम उसके गुलाम होते जा रहे हो। अब गुलामी बाहर की करनी है या भीतर की, या इन सभी से आजाद होना है, ये हमारी चॉइस है। मत सुनो सबकी। और आगे कह देते हैं करो मन की। अरे मन की नहीं करनी, रब की करनी है, जो तुम्हें उस महाशक्ति की ओर निरंतर आकर्षित करने में लगा है। वो गुरु तत्व जो तुम्हारे भीतर रहे, निरंतर गुरु तत्व को जागृत करने में प्रयासरत है। ध्यान रहे, मन तो बनता ही है केवल सुनी सुनाई बातों से, और मन वही कर डालता है जो उसने सुना। या तो तुम उस स्थिति तक विशेष में पहुंच गए हो जहां बोध इतना प्रबल हो गया है और श्रद्धा इतनी अटल हो गई है कि तुम कुछ भी सुनोगे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसे तुम हो गए क्या हिमालय की तरह? अब कोई हिला के दिखाए। ऐसे तो अभी हम हुए नहीं हैं। अभी तो कुछ भी उल्टा पुल्टा किसी के बारे में कुछ भी सुनने से मन में 50 तरह के विकल्प और विकार आ जाते हैं। कभी श्रद्धा आ जाती है, कभी श्रद्धा चली जाती है। चलिए, अगर कुछ आ भी गया जो नहीं आना चाहिए था, उसी की सफाई के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। किसी की पॉजिटिव वाइब्रेशंस में तू हम सफर, तू हम सफर, तू हम डगर, तू हम राज नजर आता है। मेरी अधूरी सी जिंदगी का ख्वाब नजर आता है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, जिसे सिर्फ मैं ही चाहिए, मुझे ही जो चाहता है, फिर उसका योग और क्षेम मैं ही करता हूं। योग का मतलब जो मिला नहीं है उसके प्रति उसकी प्राप्ति, क्षेम यानी जो मिल चुका है उसकी सुरक्षा। वो भी तो इंपॉर्टेंट है जो मिला। और देखा जाए तो हम सभी इसी दौड़ में हैं कि जो नहीं मिला है वह कब मिलेगा। जिसके पीछे हम सारी जिंदगी भागते हैं उसकी प्राप्ति के लिए, जो हमारे पास नहीं है उसके बाद उसकी सुरक्षा के लिए हम अपना संपूर्ण जीवन खर्च कर देते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं, यदि तुम्हारी बुद्धि कर्म योग को समझते हुए निष्काम हो गई है तो उसे योग और क्षेम मैं प्राप्त कराऊंगा। योग मीन्स अप्राप्त की प्राप्ति। जन्मों जन्म से जो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है ऐसा ईश्वर का स्वरूप मैं प्राप्त कराऊंगा। और उस स्वरूप के लिए तुम रोना भी मत कि अनुभूति चली जाएगी या फिर कुछ और चला जाएगा। फिर क्या होगा?
जो अनुभूति तुम्हें दी है उसकी सुरक्षा करने का कार्यभार भी मैं संभालता हूं। शेम यानी वहन करना, ये फील हो रहा है क्या सुरक्षा का भाव? यानी योग शेम, समझना इसे जरा। योग तो उसे ही कहेंगे जिसका वियोग ना हो। तुम्हारी गाड़ी, वस्तु, व्यक्ति, संबंध सबका वियोग होगा, संयोग भी होगा। भगवान कह रहे हैं यहां द्वैत को संभालने का काम सिर्फ माया का है, मेरा काम अद्वैत से जोड़ने का है। अगर भक्त मेरी निष्काम भक्ति करता है, निस्वार्थ थोड़ा समय अपने आप को देता है, तो उसको जो जन्मों जन्म से प्राप्त नहीं है वो प्राप्त कराना, ऐसा योग कराना जिसका कभी वियोग ना हो, जिसकी अनुभूति से वो हटे नहीं, ऐसी अनुभूति मैं कराऊंगा। बस भगवान के वचन पर भरोसा रखिए। अगर बुद्धि निष्काम हुई है तो अनुभूति भी वही लाएगा। अनुभव करने वाले सद्गुरु को भी तुम्हारे जीवन में वही भेजेगा। बस तुम अगर जागे रहे तो। कौन कहता है कि चांद तारे तोड़ लाना जरूरी है? दिल को छू जाए प्यार से दो लफ्ज, बस वही काफी है, मैं या तू। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? मेरे दिल को तूने जो दर्द दिया है, जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? निगाहों में तुम हो।